नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कल हमने पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ, जिसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंजी। कल हमने इसका एक पैराग्राफ किया था, उसकी सलाह व्याख्या भी की थी। आज हम इस कविता का दूसरा पैराग्राफ करेंगे। हमारे दूसरे पैराग्राफ की पंक्तियाँ हैं। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती थी मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुलाकर मुख, धूल पौन सर्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुगत परियों की बात। सबसे पहले हम इन पंक्तियों का प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग कैसे लिखेंगे? इस कविता के कवि सुमित्रानंद पंत जी हैं। इस कविता में कवि ने सबसे छोटे होने की कल्पना की है, यानी कि वो छोटा ही रहना चाहती है ताकि उन्हें माँ का स्नेह अधिक मिलता रहे। जैसे छोटे बच्चों को माँ का स्नेह अधिक मिलता है, बड़े होने पे माँ इतना स्नेह नहीं देती है जितना उसको बचपन में मिलता है। अब हम इसका सरलाद देखेंगे। जैसे छोटी बच्ची अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि वह बड़ी नहीं बनना चाहती, यानी वो बड़ा नहीं होना चाहती, वो छोटी ही बने रहना चाहती है। वह माँ से शिकायत करती है कि बड़े होने पर वह उसे पहले जैसा स्नेह नहीं देती, यानी जैसे माँ छोटे में वह फिर हाथ पकड़कर घुमाती फिराती नहीं है। जैसे छोटे में यानी बचपन में माँ हमारा हाथ पकड़कर इधर से उधर घुमाती है, यानी और हमारा हाथ थामे रखती है, यानी बड़ा हो जाने पे उतना स्नेह हमें नहीं देती। इसमें वह अपनी माँ से शिकायत करती है। वह माँ से शिकायत करते हुए कहती है, वह माँ जो पहले हमारा हाथ मुंह धुला अपने हाथों से खिलाती थी, यानी हमारा हाथ मुंह पोंछती थी, साफ करती थी हमें और अपने हाथों से ही खिलाती थी, तथा हमें नहला धुलाकर सुंदर बनाती थी, हमें खेलने के लिए खिलौने देती थी, वही बाद में हमें उतना स्नेह नहीं देती है, यानी उतना प्यार नहीं करती है जितना कि वो हमें बचपन में करती थी। और फिर कहती है कि बच्चों के बड़े होने पर माँ परियों वाली सुख देने वाली बातें भी नहीं सुनाती है, यानी जैसे बचपन में हमें सोने से पहले परियों वाली कहानियाँ सुनाती थी, अब हम बड़े हो जाने पर वो कहानियाँ भी हमें अब नहीं सुनाती है। इन पंक्तियों का भाव यह है कि कवि ने एक माँ द्वारा किए जाने वाले कार्यों तथा छोटी सी बच्ची की मासूम शिकायतों का सुंदर चित्रण किया है। हमारा अगला पैराग्राफ है। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊँ मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूँ निष्प्रय निर्भय, कहो दिखा दे चंद्रोदय। पहले हम इसका प्रसंग देखेंगे। इस कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसमें उन्होंने एक छोटी सी बच्ची के माध्यम से बाल भावनाओं का सुंदर वर्णन किया है। अब हम इसका सरलाद देखेंगे। एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि हे माँ, मैं बड़ी नहीं होना चाहती, यानी मैं बड़ा नहीं होना चाहती। ऐसे बड़े होने का भी क्या लाभ कि माँ का स्नेह ही छूट जाए, यानी ऐसे बड़े होने का क्या फ़ायदा कि माँ का स्नेह ही छूट जाए, यानी आप पहले की तरह ना मुझे घुमाओगी ना खिलाओगी। ऐसे बड़े होने का मुझे कोई लाभ नहीं है, मैं हमेशा छोटा ही रहना चाहती हूँ। मैं तो तुम्हारे आंचल की छाया में छिपकर इच्छाओं से रहित तथा निडर होकर चंद्रोदय देखना चाहती हूँ, यानी कि आपकी गोद में बैठकर कैसे चंद्रोदय होता है बिना डर के उसे बैठ के देखना चाहती हूँ। मैं किसी भी स्थिति में तुमसे दूर नहीं होना चाहती हूँ, यानी मैं किसी भी हाल में आपसे दूर नहीं होना चाहती हूँ। इन पंक्तियों का भाव है कि कवि ने एक छोटी सी बच्ची की मानसिक दशा का सुंदर चित्रण किया है तथा अपनी माँ के प्रति लगाव को स्पष्ट किया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप इन सभी पैराग्राफों की व्याख्या देखें और सुने।